ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्यपाद पांडे जी, सभी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से भगवत चरित्र का पान कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय की यात्रा में हम लोग आनंद ले पा रहे हैं। प्रभु की कृपा से हम लोग जो पहले प्रक्रिया के अनुसार हम लोग पाठ कर रहे हैं 12वें अध्याय का, आइए एक बार पाठ करें, फिर हम लोग चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं, आज पूज्यपाद हमारे पांडे जी का भी पावन आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। हम लोग क्रम से जो चर्चा कर रहे हैं, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान कहते हैं जो अनपेक्ष है, अपेक्षा से रहित है, शुचि है, बाहर और भीतर से जिसके जीवन में पवित्रता है, दक्ष चतुर है, कुशल है। कल हम लोगों ने इस श्लोक का आप सब अर्थ भी मैंने कल बताया था। उदासीन, किसी का पक्षपात नहीं करता, गतव्यथः, व्यथाओं से रहित है, और कर्मों के विस्तार से जो मुक्त है, वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ एक चर्चा आई, अनपेक्ष की चर्चा हुई, शुचि शब्द की चर्चा हुई। भगवान कहते मेरा भक्त दक्ष है। दक्ष शब्द का ऐसे अर्थ किया, साधारण शाब्दिक अर्थ तो होता है चतुर। दक्ष मतलब चतुर, कुशल। भगवान का जो भक्त है वो निकम्मा नहीं हो सकता, पहली बात तो स्पष्ट समझ लेना। क्योंकि भक्ति निकम्मी लोगों के लिए नहीं होती है। हर कार्य में भक्त की एक दक्षता होनी ही चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ में यदि देखें, सबसे बड़ी दक्षता क्या है? अपने करने योग्य जो कार्य है, पाने योग्य जो उद्देश्य है, उसको जिसने प्राप्त किया है वही दक्षता उसमें है। तो इसका मतलब है पाने योग्य उद्देश्य क्या है? बोले भगवत प्राप्ति। बोले उस परमात्मा प्राप्ति रूप उद्देश्य को जिसने हासिल किया है, वास्तव में वही दक्ष है। और कल मैंने एक आपके सामने बात रखी थी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का भाव लेकर, और मैं तो इस बलिहारी इस व्याख्या में यहाँ दक्ष शब्द का उन्होंने जो अर्थ किया है, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ दक्ष। कोई कार्य उपस्थित हुआ हो, उसको तुरंत समझ जाता हो कि यह कार्य कैसा है, और समझने के बाद उसका समाधान कैसे करना है, इस बात का निर्णय भी वो तुरंत कर लेता है, लेकिन उसका निर्णय भी सही बैठ जाता है। इसका नाम है दक्ष। और मैंने कल आपसे कहा था, यदि दक्षता की बात करें, उसी दक्षता को गोस्वामी जी ने कहा चतुराई। इसलिए हनुमान जी की जो चतुराई है, इसलिए हनुमान जी को केवल चतुर नहीं कहा,
विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी अति चतुर। और हनुमान जी कौन है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान के प्रिय, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी भगवान के प्रिय भक्त। और कैसे हैं? बोले चतुर है, विद्या है, विद्यावान है, गुणवान है और चतुर है। इसी का नाम है दक्ष। अब हनुमान जी की चतुराई, पूरा हनुमत चरित्र हनुमान जी की चतुराई से परिपूर्ण है। कितनी चतुराई की बात कहूं मैं। एक दो बातें हम पकड़ते हैं, पूरा विस्तार में तो हम नहीं बोलेंगे। कभी हनुमत चरित्र की चर्चा होगी तो उनकी चतुराई की चर्चा हम करेंगे अवश्य। गोस्वामी जी कहते हैं सभी वानरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम सीता की खोज करने के लिए समर्थ नहीं। कोई कहता है कि मैं कुछ दूर जाऊंगा, कोई कहता है कि मैं पार तो चला जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बार। मतलब ये लगता है कि सब लोग अपनी अपनी बात कहकर, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जो बिल्कुल शांत बैठे, हनुमान जी। हनुमान जी को पूछा कि सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं लेकिन आप चुपचाप क्यों हो? हनुमान जी ने जवाब दिया, जिसके पास अपना बल हो वो बखान करें, मेरे पास तो अपना बल है ही नहीं, रघुपति बल है मेरे पास। और मैं इस पर बहुत भाव उठते हैं, मैं तो केवल चतुराई पर आपके सामने रखता हूं। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी तैयार हो गए, जगाया गया, तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद आप चतुराई जरा देखना हनुमान जी को। जाम्बवंत ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी एक काम करना है। क्या? आपको जाना है, मेरी बात का पालन करना। आपको क्या करना? इतना कहूं तात तुम जाई, इतना तुम कर लेना। इतना सीत ही देख कहे सुधिया। सीता जी को देखना, समाचार देना, वापस आना, इतना मतलब एक टारगेट बना दिया। अब यदि हनुमान जी की चतुराई देखा जाए तो क्या कहा? सीता जी को देखना, राम जी का संदेश देना, वापस आ जाना। अब हनुमान जी जब जाते हैं तो आप जरा सोचना, जाम्बवंत ने तो एक काम का फैसला कर दिया, इतना काम करना है। सुरसा क्या कहती है? राम काज सब करी हो, सारा राम कार्य करना। अब हम जैसा कोई होता तो हम भी कहते, बोले वो तो कहते इतना करना, आप कहते सब करना। हम तो नहीं जानते, हमारा वापस आ जाते हम तो। लेकिन हनुमान जी ने, और इतना ही नहीं, लंकिनी भी कहती है प्रविशि नगर कीजय सब काज, सारा कार्य करो। और जाम्बवंत ने कहा इतना करो। हनुमान जी की चतुराई क्या है? हनुमान जी सोचते हैं पहले उतना करो जितना बताया गया हो, बताया गया है उतना करो, और सब कार्य क्या होगा और बाद में अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अब हनुमान जी जैसे ही गए, उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए, सीता जी को देखा, मुद्रिका दे दी, खबर ले लिया। अब वापस आना चाहिए था हनुमान जी को, तो कितनी इतना कहूं तात तुम जाई। हनुमान जी सोचने लगे जितना बताया गया था उतना तो कर लिया, अब सब कार्य क्या होगा। अब चतुराई देखिए हनुमान जी की। तो उसी समय जो है त्रिजटा सपना सुनाती। क्या कहती है? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ने कहा आगे का प्रोग्राम यह है, यह है चतुराई। जितना बताया गया उतना तो मैंने कर दिया, और आगे कौन कह रहा है? त्रिजटा कह रही। त्रिजटा कौन है? जिसके जीवन में 3 जटाएं। अब लोग उनका तो चित्र ही बना दिया त्रिजटा का, 3 जटाएं धारण की हुई होगी। लेकिन आप जरा देखना त्रिजटा का परिचय। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति एक जटा, निपुण
दूसरी जटा, विवेका ये तीसरी जटा है। राम चरण रति ये उपासना की जटा है। विवेका ये ज्ञान की जटा है। और निपुण एक कर्म की जटा। कर्म में निपुणता चाहिए, ज्ञान में विवेक चाहिए और उपासना में राम चरण रति चाहिए। इसका मतलब जिसके जीवन में ज्ञान कर्म भक्ति सराबोर हो वही तो आगे का रास्ता बताता है। हनुमान जी को लगा नहीं, क्योंकि राम जी को भी रास्ता बताने वाले कौन थे? भरद्वाज जी। जब वनवास को जा रहे थे, क्यों भरद्वाज जी से मार्ग पूछा राम जी ने? इसीलिए पूछा क्योंकि जो गंगा यमुना सरस्वती भक्ति ज्ञान और कर्म के नदी के तट पे बैठा हो वही हमको रास्ता बताएगा। केवल ज्ञान के तट पे बैठा होगा, वो कहता बेकार है भजन करना, ज्ञान ले लो। कर्म के घाट पे बैठा होता तो कहता बेकार है, सब काम ही सब कुछ है। लेकिन तीनों को समन्वय है यहाँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो त्रिजटा कहती है कि आगे का प्रोग्राम यह है। अब हनुमान जी को लगा, अब क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है जागृत का साक्षी और स्वप्न का साक्षी अलग अलग नहीं होता है। इसलिए जागृत के स्वप्न का साक्षी भी वही परमात्मा है। तो हनुमान जी को स्वप्न के साक्षी ने त्रिजटा को सूचना दी, त्रिजटा के माध्यम से हनुमान जी को आज्ञा दी। अब चतुराई हनुमान जी की कितनी देखनी है आपको, देखिए जरा। हनुमान जी को लगा मुझे रावण के पास जाना है, क्योंकि वहां जाएंगे तो भेद का मालूम पड़ जाएगा और राम जी का आगे का कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। आप यहां देखिए जरा, तो हनुमान जी महाराज गए बगीचे में, इंद्रजीत ने उनको बांधा, हनुमान जी को ले गए। अब हनुमान जी की चतुराई का और आप दर्शन करिएगा, कितनी बड़े चतुर है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज को रावण ने कहा इसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। विभीषण ने रोका कि नहीं, नीति विरोध न मारिए तूता। अब आन दंड कछु करिए गोसाई, कोई दूसरा दंड इसको दे दीजिए। हनुमान जी की दक्षता यहां देखना जरा। तो हनुमान जी ने विचार किया, दूसरा दंड देने की बात आ गई। अब कौन सा दंड देगा? हनुमान जी की देखिए, भक्त कितना चतुर होता है प्रभु कार्य के लिए। तो हनुमान जी को लगा कोई दंड दूसरे देने की बात में अंग भंग करी पठ बहु बंदर, इसके अंग भंग करके भेज दो इसको। हनुमान जी की दक्षता देखिए। हनुमान जी ने विचार किया, अंग भंग करने की आज्ञा तो इसने दे दी, लेकिन अंग का नाम नहीं लिया। यदि अंग का नाम लेने से पहले उसको अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, तो शूर्पणखा का कौन सा अंग काटा गया? तो हनुमान जी को लगा ये तो गड़बड़ हो गया। बोले एक तपस्वियों ने मेरी बहन का नाक काट दिया। तो हनुमान जी को लगा ओ अंग भंग की आज्ञा दी गई, अंग का नाम नहीं लिया, कहीं नाक काटने वाली बात आ गई तो क्या मैं रघुनाथ के पास नाक कटा के जाऊं? ये मानो हमारे लिए संकेत है। हनुमान जी कहते भगवान ने मुझे भेजा है, हम इन विकारों के हाथों से नाक कटा के वापस नहीं जाना है। बस हमारे लिए भी ये संकेत है, हम संसार में आए हैं, हमको भी प्रभु ने भेजा है, इन विकारों के हाथों से अपना नाक कभी न कटवाए। हनुमान जी को लगा नहीं, अंग का नाम नहीं लिया, नाक कटा सकता है। तो अब हनुमान जी को लगा ओ हनुमान जी की का दक्षता देखिए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पकड़ा, पूंछ को चूमना चालू किया, उसको सहलाना चालू किया। हनुमान जी को लगा इसका ध्यान यहीं जाए, नाक पर तो बचना चाहिए, नाक तो बचनी चाहिए, पूंछ पर ध्यान जाए। तो हनुमान जी ने जैसे पूंछ पर अपना सहलाया तो तुरंत रावण बोला कपि के ममता पूंछ पर सब ही काहि कहा समुझाई। अरे इस बंदर की ममता पूंछ पर है। हनुमान जी ने कहा अभी भी बात पूरी नहीं हुई। हमारे संत लोग कहते रावण ऐसा भी बोल सकता है क्या
कपि के ममता पूछ पर कहा सब ही समुझाई, एक तलवार मगाए के पूछ दियो कटवाए। ये भी तो बोल सकता है। अब क्या करना चाहिए? तो कहते नहीं, कुछ उपाय कर सूझनी चाहिए, कैसा कर रहे हैं? तो वहाँ हनुमान जी ने बहुत नजाकत से सरस्वती से प्रार्थना की, हे बोली भगवती सरस्वती, हर किसी की बुद्धि को पलटने में आप माहिर हो, तो रावण की भी बुद्धि को पलट दो जरा। तो क्या काम किया देखिए जरा। और उसी समय रावण ने कहा, पूंछ को देखकर, कपि के ममता पूंछ पर कहा सब ही समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। हनुमान जी ने कहा काम बन गया बस। और आप वहां सरस्वती की प्रार्थना को बहुत अच्छी तरह समझना। बचन सुनत कपि मनम सुकाना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती ने सहायता कर दी हनुमान जी की। इसका मतलब जो भक्त होगा और भगवत कार्य के लिए तल्लीन रहेगा, देवता भी उसकी सहायता करते हैं। हनुमान जी ने कहा काम बन गया। अब और चतुराई देखिए, कितनी चतुराई की बात करूं। हनुमान जी पूंछ बचा लिया आपने, आग लगा दी। हनुमान जी को लगा एक काम करना पड़ेगा। अब विभीषण जैसा भक्त ये क्या सोच रहा है, रावण भले ही कैसा भी हो मेरे लिए बहुत अच्छा है। औरों को जप करने नहीं देता, तप करने नहीं देता, लेकिन मेरे लिए अलग से मंदिर बनाने की भी इजाजत है, भजन करने की भी इजाजत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, औरों के लिए रावण मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हनुमान जी ये कहना चाहते हैं गलत आदमी गलत ही होगा। आज उसने औरों के साथ जो व्यवहार किया वही व्यवहार मौका आने पर कल आपके साथ भी करेगा। इसलिए रावण का असली चेहरा विभीषण के सामने रखना चाहिए। अब भक्त की चतुराई देखिए। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे, आज इन दोनों के बीच में एक काम करना होगा। कौन सी नीति? हनुमान जी ने अपने चरित्र में 4 प्रकार की नीति का प्रयोग किया लंका में। मैं जब हनुमत चरित्र पे बोलता हूं तो इसको बहुत विस्तार से कहता हूं। 4 प्रकार की नीतियों का वर्णन प्रयोग किया है, साम दाम दंड और भेद। साम नीति में क्या किया समझाया, बिनती करहु जोड़ी करी रावण, सुनो मानत जी मोर सिखावन। ये समझाया, ये साम नीति। दाम नीति क्या है, लोभ दिखाना। क्या लोभ दिखाया, लंका अचल राज तुम करो, अचल राज तुमको लंका का मिलेगा, ये लोभ दिखाया, दाम नीति। हनुमान जी को लगा साम नीति से काम नहीं बना, दाम नीति से भी काम नहीं बना। राम चरण पंकज उरधर हो, लंका अचल राज तुम करो, ये दाम नीति। रावण नहीं माना। फिर उन्होंने दंड नीति का प्रयोग किया और दंड नीति दिया भी। वाटिका जलाई, अक्षय कुमार को मारा, लंका जला दी, अक्षय कुमार को मारा, वाटिका उजाड़ दी। ये दंड नीति, दंड दिया भी। लेकिन रावण फिर भी नहीं समझता है और विभीषण का कल्याण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विभीषण और रावण विभीषण का विरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता रावण विभीषण का विरोध? क्योंकि उसको मालूम है पूर्व जन्म का मैं हिरण्यकशिपु हूं, प्रहलाद का मैंने विरोध किया था तो जल्दी आ गए थे नृसिंह भगवान और हमारा तो सर्वनाश कर दिया था। और आज क्योंकि वही विभीषण प्रहलाद है, वही रावण हिरण्यकशिपु, यदि मैं आज विरोध करूंगा तो फिर गड़बड़। इसलिए भक्त का विरोध नहीं करता था रावण, भी जानता था। और हनुमान जी को लगा, हनुमान जी की चतुरता अब देखिए। यहां हनुमान जी ने सोचा एक जयंत जो सीता जी के चरण में केवल चंचुपात मात्र किया और उसके पीछे सिंह का बाण भेजा और सीता का हरण करके लाने वाला चुप बैठा है। आज राम जी इसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे? राम जी जान गए, नहीं, इसने मेरे भक्त का विरोध नहीं किया है। तो हनुमान जी की दक्षता यहां क्या दिखाई दी? नहीं, आज ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी
कि इस चतुराई का दर्शन कराना पड़ेगा कि ये रावण अनायास भक्त का विरोध करे, जिससे कि सीता का कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। कैसे करे फिर? तो सभी नीतियों का प्रयोग किया, अंत में भेद नीति का प्रयोग कर दिया हनुमान जी ने। कैसा भेद नीति? कैसी भेद नीति? देखिए, अब जरा सोचिए, जब पूंछ में आग लगाई गई, सब जगह महाराज आग धूं 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 करके जलने लगी। एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण का घर बचा दिया। और रावण के मन में एक शक पैदा हो गया। सेवकों ने कहा सब जल गया, बोले सब तो जल गया, विभीषण का घर बचा। रावण ने कहा ओ, ये दोनों की मिली भगत है। देखो भेद कैसा, बोले मैं जब इसको दंड देने की बात करूं, मृत्यु दंड देने की बात, वो आके इसको मृत्यु दंड से बचाए। घर जलाने की बात आए, सब जला दे, उसका घर बचाए। इसका मतलब है इन दोनों की मिली भगत है। हो गया भेद। आप विचार करिए, यहां भक्त का क्या जीवन होना चाहिए। हनुमान जी का इतनी दक्षता से काम किया, अब हनुमान जी को लगा काम बन जाएगा। और अच्छा एक बात बताए, विचार करिए, हनुमान जी कितने बड़े दक्ष हैं। अच्छा, कभी कोई किसी का घर जलाता है, कुछ जलाता है, तो अपनी ओर से ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल और एक माचिस की तीली का प्रयोग तो करता, अपनी ओर से इतना तो खर्चा करता ही होगा ना, किसी का घर जलाना होता। वारे हनुमान जी, तेल उन्हीं का, घी उन्हीं की, कपड़े उन्हीं की, आग उन्हीं का, और महाराज फूंक भी उन्हीं की। तो हनुमान जी महाराज की चतुरता क्या है? हनुमान जी शिक्षा देना चाहते हैं, दूसरे का विनाश करने के लिए जिन हथियारों को हमने रखा है, दूसरे का नाश करने के लिए जो जो वस्तुओं को हमने एकत्रित किया है, वो दूसरे का नाश करे या न करे, तुमने दूसरे के नाश के लिए जो चीजें रखी है वो तुम्हारा पहला नाश करेगा। यही हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी यहां कहते हैं कि हनुमान जी कौन है? विद्या व्यक्ति पढ़ लेता है, गुण प्राप्त नहीं कर सकता। और जब विद्या के साथ गुण हो, उसमें दक्षता आती है। उसी दक्षता का नाम है चतुराई। हनुमान जी ने जितनी चतुराई का दर्शन कराया है हनुमत चरित्र में, आप कभी विचार करना, हनुमत चरित्र में भक्त कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। और निठल्ले, और चतुर का मतलब क्या है? आपका व्यवहार भी चतुर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए व्यवहार। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, चतुर व्यवहार का मतलब, जैसे हम लोग दरवाजा बंद करें तो ये भाव होना चाहिए भक्त में, दरवाजे को चोट न लगे। धरती पर चलें तो धरती को चोट न लगे। कपड़े खोलकर, कपड़े उतार कर हम नीचे रख दें तो पटके नहीं, कपड़े को चोट न लगे। इतनी संवेदनशीलता। और दूसरी बात, इतनी संवेदनशीलता के साथ साथ आपके पास तुरंत निर्णय करने की भूमिका और सही निर्णय करने की भूमिका, ये भक्त का लक्षण है। तो पवन नंदन श्री हनुमान जी महाराज में एक कैसी भूमिका थी? हनुमान जी महाराज निर्णय करते थे, त्वरित निर्णय होता था और सही निर्णय होता था। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वही है प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्था दक्ष। दक्ष का मतलब कैसी चतुरता? परिस्थितियां आती है, विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हुई है, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में उसमें समाधान की क्षमता होती है। और जो समाधान करता है विवेक से करता है और उसका समाधान सटीक बैठ जाता है, उसका नाम होता है दक्ष। इसलिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं? अर्जुन मेरा भक्त है दक्ष, चतुर हो। अच्छा देखो, विद्या हो लेकिन दक्षता न हो। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। 3 व्यक्ति थे, वो काशी में पढ़ के आए।
काशी विद्या की नगरी। वहां से पढ़ के जब लौट रहे थे गांव की ओर, विद्या तो पढ़ी, और कौन सी विद्या पढ़ के आप? बोले संजीवनी। रास्ते में एक जगह बैठ गए और देखा एक ने महाराज हड्डियों का ढेर, संजीवनी विद्या। उसने कहा कि देखो मैंने विद्या पढ़ी है। बोले क्या कर सकते हो? जिस पशु की हड्डी है मैं उसका ढांचा बना सकता हूं, हड्डियों का स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं। बना के देख। तो तुरंत उसने उसका हड्डियों का ढांचा बना दिया। दूसरे ने कहा जानते हो, जिस पशु की हड्डियां है मैं उसकी चमड़ी बना दूं, इसके चमड़ी लगा दूं। बहुत चमड़ी लगा दी और निकला शेर। अब खड़ा हो गया शेर, खड़ा शेर तैयार हो गया। तीसरे ने कहा मैं इसमें प्राण भी भर सकता हूं क्योंकि संजीवनी विद्या सीख के आया हूं। तो तीसरे ने उसमें प्राण भर दिया, शेर हो गया जिंदा, तीनों को खा लिया। हमारे यहाँ संत समाज में एक दोहा प्रसिद्ध है, विद्या पढ़ी संजीवनी मति के निकले हीन, तेहि कारण मारे गए तुलसी वन में तीन। ये तीनों मारे गए। क्यों? बोले विद्या है लेकिन दक्षता नहीं। इसलिए हनुमान जी कौन है? विद्यावान है, गुणवान है और दक्ष है। उसी दक्ष का नाम है अति चातुर। लेकिन एक बात और कहूं मैं, हमारे जीवन की दक्षता किसमें होनी चाहिए? स्वार्थ सिद्धि में नहीं, राम काज करीबे को आतुर। हमारी दक्षता भगवत कार्य संपन्न करने में हो, स्वार्थ सिद्धि में न हो। इसलिए उसका नाम है दक्ष। विद्यावान बने, गुणवान बने, आप दक्ष बने, चतुर बने, लेकिन आपकी चतुराई भगवत कार्य संपन्न करने में हो, जीवन के उद्देश्य को पाने में हो। और ऐसी जो चतुराई है वो भक्त में होनी चाहिए, वो हनुमान जी में है। इसलिए हनुमान जी कौन हुए? मैंने शुरुआत में मंत्र बोला था, रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी भगवान के प्रिय भक्त है। तो भक्त में ये जो लक्षण है ना अर्जुन, ये उतरता है, उस लक्षण का नाम है दक्ष। तो अनपेक्ष सुचिर दक्ष। उसके बाद उदासीन गतव्यथ। बड़े प्यारे प्यारे लक्षण है। बड़े इन लक्षणों पर बड़ा मनन करना चाहिए। हम लोग मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, और इस पर अब सोमवार को हम लोग इस पर पुनः आकर चिंतन करेंगे। अभी आप लोग धैर्यपूर्वक अपने स्थान पे बैठे रहेंगे और हम लोग जिस अद्वितीय चिंतन का लाभ ले पा रहे हैं पूज्य पांडे जी, उनके इतना गहन चिंतन जो शास्त्रों के आधार पर, हम तो इधर उधर से पढ़ पढ़ के रट्टू तोते की तरह सुना लेते हैं, लेकिन आपका शास्त्र पे बहुत अच्छा चिंतन है और मुझे बहुत लाभ होता है और लोग मुझसे भी कहते हैं हमको भी बड़ा लाभ हो रहा है। इसलिए मैं अब पूज्य पांडे जी से निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद दे। आइए हम सब चलें।